मैं अपाहिज जरूर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोझ हूं, वैभव ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में दर्द और तिरस्कार दोनों थे। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो, समझी? मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कहते हुए उसने सेवी को धक्का दे दिया और खुद जमीन से उठकर किसी तरह बिस्तर पर लेट गया। सेवी सिर्फ उसकी मदद करने ही तो गई थी, लेकिन ऐसा सुनते ही उसका दिल जैसे चूर चूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने माँ बाप के वे कड़वे शब्द याद आने लगे जो वो अक्सर सबके सामने कहते थे, ये हमारे सिर का बोझ है, पता नहीं कब तक इसे ढोना पड़ेगा। इस बदसूरत से कौन शादी करेगा? हर बार, हर जिल्लत के साथ वो उसे ऐसा कहते थे। भी मन ही मन सोचने लगी, शादी के बाद भी क्या सिर्फ नफरत ही मेरी किस्मत है? मेरी जिंदगी से दुख कभी खत्म क्यों नहीं होता? वैभव बिस्तर पर लेटा था, लेकिन सीवी की सिसकियों की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसका दिल भारी हो गया। सीवी अपने ख्यालों से निकलकर चुपचाप कमरे के सोफे पर लेट गई। शादी की थकान और दिन भर के दर्द ने उसे जल्द ही नींद की गोद में सुला दिया। कुछ देर बाद जब वैभव ने देखा कि वो सो चुकी है, तो वो धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर पर बैठा। बिना कोई आवाज किए वो सीवी के पास गया और बड़े प्यार से उसके ऊपर कंबल डाल दिया। फिर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में दो टूटे हुए दिलों की खामोश धड़कनें साफ महसूस हो रही। अगली सुबह जब सीवी की नींद खुली, तो उसने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ कंबल देखा। पहले तो उसे हैरानी हुई, फिर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो समझ गई थी, वैभव उतना भी बुरा नहीं है जितना वो खुद को पिछली रात दिखाने की कोशिश कर रहा था। सिवी ने घर के नौकर से पूछकर वैभव की पसंद का नाश्ता बनाया। बिना किसी शोर के वो नाश्ता उसकी बेड के पास रखी टेबल पर रखकर चुपचाप चली गई, वैभव के उठने से भी पहले। जब वैभव उठा और उसने नाश्ता किया, तो पहले ही कौर में उसे एहसास हो गया, ये सिवी के हाथों का बना है। उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान फैल गई। उसी वक्त सिवी कमरे में आई। वैभव के उस भोले से मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही वैभव की नजर सिवी पर पड़ी, वो फिर से गंभीर हो गया। बिना कुछ कहे अपनी व्हील चेयर के सहारे कमरे से बाहर चला गया। सिवी दिन भर उसका इंतजार करती रही। शाम ढली, रात हुई, और इंतजार करते करते उसकी आंख वहीं बिस्तर पर लग गई। आधी रात को जब वैभव कमरे में लौटा, तो उसके हाथों में सिवी के लिए ढेर सारी चॉकलेट थीं। वो चुपचाप सिवी के बगल में चॉकलेट रखकर उसी के पास बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह जब सिवी की आंख खुली, तो उसने वैभव को देखा। मन ही मन वो बोल पड़ी, इस मासूम से चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा है। जी करता है इसकी मासूमियत को बस यूं ही निहारती रहूं। तो रोका किसने है? अचानक वैभव ने आंखें खोलते हुए सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, निहारो। सिवी घबरा गई और बिस्तर से उठने लगी, लेकिन वैभव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर पास पड़ी चॉकलेट उठाकर बोला, ये तुम्हारे लिए। चॉकलेट हाथ में लेते ही सिवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। वैभव घबरा गया। उसने सिवी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? हिचकियों के बीच सिवी बोली, मुझे आज तक किसी ने इतनी मोहब्बत से कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं बदसूरत हूं ना। ये सुनते ही वैभव का दिल पिघल गया। उसने सिवी को अपने सीने से लगा लिया। वैभव की बाहों में आते ही सिवी फूट फूट कर रोने लगी। वैभव उसे चुप कराने के लिए प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ ही देर में सिवी उसी के सीने से लिपटी हुई सो गई और वैभव उसे सीने से लगाए हुए ही बिस्तर पर लेट गया। कमरे में फिर से सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा दर्द का नहीं, एक नई शुरुआत का एहसास दिला रहा था। इन कुछ दिनों में सिवी और वैभव एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। सिवी हर पल वैभव का ख्याल रखती, उसकी दवाइयाँ, उसकी थकान, उसका दर्द, उसके प्यार और देखभाल से वैभव की तबीयत में पहले से काफी सुधार आने लगा। एक रात सिवी वैभव को ताज़ी हवा दिलाने के लिए उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर घर के बगल वाले गार्डन में ले गई।
रात काफी गहरी हो चुकी थी। गार्डन में उनके सिवा कोई नहीं था। दोनों एक बेंच पर बैठे थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। उस पल खामोशी भी सुकून दे रही थी। तभी अचानक कुछ गुंडे वहां आ पहुंचे। सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। उन्होंने सिवी को जबरदस्ती पकड़ लिया। सिवी डर के मारे चीखने लगी। ये नजारा देखकर वैभव का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। वो बेबस था, व्हील चेयर पर बैठा हुआ जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसकी चीखें उसकी लाचारी की गवाही दे रही थीं। कुछ ही देर में एक आदमी वहां पहुंचा और उन गुंडों से सिवी को बचा लिया। सिवी कांपते हुए वैभव के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन वैभव, उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, बस एक गहरी दर्दनाक खामोशी थी। आज उसे अपाहिज होना पहली बार इतना ज्यादा चुभ रहा था। उस घटना के बाद कई दिनों तक वैभव खुद से लड़ता रहा। सिवी बार बार उसे हौसला देती, लेकिन जैसे ही उस रात की याद आती, उसका हौसला टूट जाता। एक दिन वैभव ने भारी दिल से कहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है सिवी, तुम किसी और से शादी कर लो। मैं अपाहिज हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए लड़ भी नहीं सकता। इतना सुनते ही सिवी ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। आंखों में आंसू और आवाज में यकीन था। फिर कभी खुद को बेकार मत समझना। फिर धीमे से बोली, आप मेरी अंधेरी दुनिया के वो उजाले हो जिन्हें अगर मैंने खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उस आलिंगन में बिना शब्दों के ये एहसास था कि उन्हें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। कुछ दिनों बाद सिवी ने अमेरिका से एक बड़े डॉक्टर को बुलवाया। इलाज शुरू हुआ। वैभव के पैर धीरे धीरे ठीक होने लगे, हालांकि वो अब भी कमजोर था। एक रात वैभव दवा खाकर कमरे में सो रहा था। तभी उसने सिवी की चीख सुनी, आग आग आग। वैभव का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा, अगर आज वो नहीं उठा तो शायद हमेशा के लिए सिवी को खो देगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दर्द, डर और उम्मीद सबको पीछे छोड़ते हुए वो बिस्तर से उठा। लड़खड़ाते कदमों से वो किचन की ओर भागा, कंबल उठाया और आग के बीच कूद पड़ा। कुछ ही पलों में वो सिवी को बाहर ले आया। सिवी बेहोश हो चुकी। जब सिवी की आंख खुली तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। वैभव अपने पैरों पर खड़ा था। सिवी खुशी से रो पड़ी। वो उठकर वैभव के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। खुशी, राहत और प्यार सब एक साथ बह रहे थे। सिवी ने रोते रोते कहा, आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हम फिर से शादी करेंगे। वैभव मुस्कुराया और बोला, और शादी के बाद सहागरात भी मनाएंगे। सिवी शर्मा गई और उसके सीने में खुद को छुपा लिया। उस रात दोनों के दिलों में सिर्फ प्यार था और एक नई जिंदगी का सपना।